दोस्तों, इंसान का स्वभाव होता है कि वो हर चीज़ में शॉर्टकट देखता है। वो चाहता है कि बिना जिए, बिना भटके, बिना जलन और बिना आग से गुजरे ही सच उसे मिल जाए। उसे लगता है जैसे बैंक से लोन लिया जा सकता है, जैसे लाइब्रेरी से बुक्स ली जा सकती हैं, वैसे ही अनुभव भी उधार लिया जा सकता है। लेकिन सच का मार्ग जो है वो किसी से उधारी पर नहीं चलता, और ना ही किसी के एक्सपीरियंसेस अनुभव हमें उधार में मिलते हैं। अनुभव का अर्थ है जीना, और जीना किसी और की जगह कोई और कर ही नहीं सकता। अगर तुम भूखे हो और कोई दूसरा खा ले तो क्या तुम्हारा पेट भरेगा? अगर तुम्हें प्यास लगी हो और कोई दूसरा पानी पी ले तो क्या तुम्हारे भीतर वो तृप्ति आएगी? अगर कोई और तुम्हारे लिए श्वास ले ले तो क्या तुम जीवित रह पाओगे? इसी तरह आत्मिक अनुभव भी पूरी तरह से पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। ये एकांत का क्षेत्र है जहाँ कोई आपके साथ नहीं चल सकता। गुरु तुम्हें राह दिखा सकता है, दिशा बता सकता है, संकेत दे सकता है, परंतु चलना तुम्हें ही है। गुरु का काम तुम्हें ये याद दिलाना है कि रास्ता अंदर है, लेकिन उस अंदर वाले रास्ते में उतरने का साहस तुम्हें ही करना होगा। गुरु दरवाजे पर खड़ा है, दरवाज़ा दिखा सकता है, लेकिन अंदर तुम्हें ही प्रवेश करना होगा। और भीतर प्रवेश करने का मतलब है अंधेरे में चलना, अज्ञात में कूदना और अपने डर से आमने सामने होना। हम सब इंसानों को शब्दों से बड़ा मोह है। हमें लगता है कि किताबों से ज्ञान आ जाएगा, लेकिन किताबें केवल उधार के शब्द हैं। वो किसी और की अनुभूतियां हैं, किसी और का स्वाद हैं। शब्द केवल नक्शा हैं, मंजिल नहीं। मान लो तुम्हें किसी मीठे फल का स्वाद लेना है और कोई किताब में लिख दे कि वो फल कैसा है, मीठा है, रसदार है, सुगंधित है। तुम चाहे कितनी ही किताबें पढ़ लो, फल का रस तुम्हारी जीभ तक नहीं आएगा। अनुभव का रस सीधे जीवन से आता है, शब्दों से नहीं। ओशो ने भी कहा है दोस्तों कि किताबें खतरनाक हैं अगर तुम उन्हें अंतिम मान लो। वे केवल तुम्हें संकेत देती हैं कि आगे बढ़ो, खोजो, जियो। अगर तुम शब्दों पर रुक गए तो वो दीवार बन जाएंगे, और अगर तुम शब्दों से आगे निकल गए तो वो सीढ़ी बन जाते हैं। अनुभव उधार क्यों नहीं लिए जा सकते, इसका एक और एस्पेक्ट है। अनुभव जीवित है, और जो जीवित है वो नकल से नहीं आता। तुम चाहे कितनी भी नकल करो, वो केवल अभिनय होगा। अगर तुम किसी महात्मा की शैली अपनाओ, उसके जैसे कपड़े पहन लो, उसकी भाषा बोलने लगो, उसकी तरह प्रार्थना को दोहराने लगो, तो भी वो तुम्हारा अनुभव नहीं होगा, वो केवल एक मुखौटा होगा। अनुभव तभी जन्म लेता है जब तुम्हारे भीतर कुछ घटे, और भीतर घटना तभी होती है जब तुम खुलते हो, जब तुम अपनी ओरिजिनलिटी में जीते हो। मनुष्य को डर होता है कि वह अज्ञात से हमेशा डर कर रहता है, अंधेरे से डरता है। इसीलिए वो सोचता है कि किसी और के अनुभव को हम पकड़ लें तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यही पकड़ना उसे असल चीज तक पहुंचने से रोक देता है। जब तक तुम दूसरों की उधारी ढोते रहोगे, तुम अपने अनुभव तक नहीं पहुंच पाओगे। उधार का बोझ बहुत भारी होता है, वो तुम्हें झुकाए रखता है, दबाए रखता है। ओशो ने इस पर बात भी की है कि तुम्हें नग्न होकर अस्तित्व के सामने खड़ा होना होगा। नग्न होने का मतलब है सब कुछ उधार जो है वो उतार के फेंक दो। तुम्हारे पास अगर गीता, कुरान, बाइबल, उपनिषद सब कुछ है तो उसे पहले एक तरफ रख दो, क्योंकि वो तुम्हें रोक रहे हैं। जब तक तुम दूसरों के अनुभव को अपना मानते हो, तुम अपने अनुभव के द्वार पर दस्तक दे ही नहीं पाते। और ये एक बड़ा विरोधाभास है। मनुष्य दूसरों के अनुभव पर भरोसा कर लेता है, लेकिन अपने अनुभव पर शक करता है। कोई बच्चा अगर कोई सत्य देखता है तो बड़े लोग उसे समझाते हैं, अरे ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा मत सोचो। धीरे धीरे बच्चा अपने अनुभव से कटने लगता है, और वो दूसरे के अनुभव को अपने से ज्यादा मानने लगता है। यही कारण है कि समाज नकलचियों से भरा हुआ है और मौलिक लोग, ओरिजिनल लोग बहुत कम हैं। ओशो का संदेश भी यही है कि अपने अनुभव को आधार बनाओ। दूसरों के अनुभव प्रेरणा हो सकते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं हो सकते। प्रेरणा तुम्हें रास्ते पर धकेल सकती है, लेकिन चलना तुमको होगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो प्रेरणा भी बेकार हो जाएगी। अनुभव एक बीज की तरह है, और हर बीज को धरती में, अपने मौसम में, अपनी बारिश में फूटना होता है, अंकुरित होना होता है। कोई भी बीज तुम्हारे लिए अंकुरित नहीं हो सकता, और अगर तुम दूसरे का बीज बोओगे तो वो तुम्हारे भीतर जड़ ही नहीं पकड़ेगा। केवल तुम्हारा बीज ही तुम्हें फल दे सकता है। जीवन में हर चीज इसी नियम पर चलती है। तुम संगीत सीखना चाहो तो तुम्हें अभ्यास करना होगा, कोई और तुम्हारे लिए रियाज नहीं कर सकता। तुम ध्यान करना चाहो तो तुम्हें ही बैठना होगा, आंखें बंद करनी होंगी, भीतर उतरना पड़ेगा, कोई और तुम्हारे लिए ध्यान नहीं कर सकता। यहां तक कि प्रेम भी उधार नहीं होता। कोई और प्रेम कर ले तो उसका स्वाद तुम्हारे भीतर नहीं आएगा। प्रेम का अनुभव भी तुम्हें खुद करना होगा। तो कहा यह जाता है दोस्तों कि उधार छोड़ो, सीधा जीवन जियो।
जीवन को अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो, अपने दिल से महसूस करो। अगर तुम दूसरे के अनुभव पर ही भरोसा करते रहोगे तो तुम एक मरा हुआ जीवन जियोगे, और अगर तुम अपने अनुभव में उतरोगे तो जो तुम्हारा जीवन है वो जीवित हो उठेगा। अनुभव की यात्रा जो है बड़ी रिस्क से भरी हुई है, जोखिम भरी है, लेकिन वही सार्थक है और यही उसका सौंदर्य है। तुम गिरोगे, संभलोगे, अंधेरे में भटकोगे, फिर रोशनी मिलेगी, पर वो सब तुम्हारा होगा, अपना अनुभव होगा, और जब सब कुछ तुम्हारा होगा तो वो सच्चा होगा। सत्य की खोज में सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम अपने ही अनुभव पर भरोसा करो, दूसरों की सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय अपने भीतर से लो। यही स्वतंत्रता है, यही ध्यान है, यही सच्चा धर्म है। और जब तुम अपने अनुभव से सत्य को पालोगे तो फिर न कोई किताब ज़रूरी होगी, न कोई गुरु चाहिए होगा, न कोई शास्त्र चाहिए होगा, फिर तुम्हारा होना ही प्रमाण होगा। फिर तुम्हारे भीतर जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम फूटेगा वो दूसरों को भी प्रेरणा देगा। लेकिन याद रखो, दूसरों के लिए वो भी केवल प्रेरणा होगी, अनुभव नहीं। उनका अनुभव उन्हें ही करना होगा, वरना अगर ऐसा होता तो भूख आपको लगती और कोई और खाना खा लेता, गर्मी आपको लगती, कोई और स्नान कर लेता, प्यास आपको लगती और कोई और आपकी जगह पानी पी लेता। तो जब तक आप खुद होकर गुजरेंगे नहीं, आप गौतम बुद्ध को पढ़ सकते हैं, कबीर को पढ़ सकते हैं, जितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, ओशो को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के बाद जब तक आप स्वयं अनुभव वो नहीं करेंगे तब तक वो आपका नहीं होगा। वो उधार लिए हुए शब्द हैं, वो उधार का ज्ञान है। आपने अनुभव नहीं किया है, आपने किसी पर भरोसा कर लिया है। और जीवन में अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, सच में समझना है कि लाइफ क्या है, तो उसे खुद जीना होगा। ठीक है, आप बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ज्ञान ले सकते हैं, उनके अनुभव समझ सकते हैं। हो सकता है कि जो गौतम बुद्ध के साथ घटा वो शायद आपके साथ भी घटे, जो कबीर के साथ घटा वो आपके साथ भी घटे, लेकिन वो आपका जो अपना घटेगा उसकी जो बात होगी वो बिल्कुल अलग होगी। तो लोगों की लिखी हुई किताबों, दिए हुए ज्ञान पर भरोसा कीजिए, पढ़िए, देखिए, जानिए, लेकिन उनको पढ़ने के बाद रुक मत जाइए कि आपने पढ़ लिया, आपने गौतम बुद्ध को पढ़ लिया, आपने कबीर को पढ़ लिया, आपने स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया, आपने बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ लिया और आपने कहा मुझे ज्ञान आ गया। जी नहीं, आपको ज्ञान नहीं आया। आपको ज्ञान तब आएगा जब स्वयं आप अनुभव करेंगे। ये ठीक ऐसा है कि इम्तहान में प्रश्न आए और आपको उत्तर कुंजी से उसको नकल करने को मिल जाए, आप लिखाओ, आप पास हो जाओगे, लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिला क्योंकि आपको वो सवाल हल करना आया नहीं, आपने सिर्फ नकल कर ली। तो नकल करके पास होने वाला मामला अगर आपको रखना है तो आप किताबें पढ़ लीजिए और चैन से बैठ जाइए कि आपने किताबें पढ़ और आपको ज्ञान आ गया है, लेकिन ज्ञान आपको आया नहीं है। आपने दूसरों के ज्ञान के अनुभव को सिर्फ पढ़ा है, दूसरों के अनुभव को सिर्फ जाना है, लेकिन खुद नहीं जाना है। इस पूरे मसले पर आप अपनी कुछ तो राय रखते होंगे। आप जो भी कहना या पूछना चाहते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ ज़रूर बताइए कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, या आप कुछ इस पर कहना चाहते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।